होप माई स्क्रीन इज़ विजिबल टू यू ऑल। और मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब ने गिटहब के अकाउंट बना लिए होंगे अभी तक। तो मैं मेरी रिपोजिटरी पे जाऊँगा सबसे पहले। आप भी अगर पैरेलली कर रहे हो मेरे साथ फॉलो स्टेप्स को, तो सबसे पहले आपका गिटहब का अकाउंट खोल लीजिए ऑनलाइन। तो मैं मेरा खोल लेता हूँ। अब जैसे ही आपकी प्रोफाइल पर जाएंगे कुछ ऐसा व्यू आएगा आपको। अगर आप फैमिलियर हो गए थोड़ा सा गिटहब के साथ तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना, सारा कुछ बेसिक से कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे जाना है, नई रिपोजिटरी बनानी है। ठीक है, नई रिपोजिटरी आप जैसे ही बनाएंगे उसको कुछ एक अच्छा सा नाम ले लीजिए। लाइक अभी तो हम फिलहाल कौन से सीरीज़ पर काम कर रहे हैं, दैट इज़ कॉफ़ी विद जावास्क्रिप्ट। आपको ये नाम नहीं देना है तो आपकी मर्ज़ी है, कुछ और नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिखना ऑप्शनल रहता है वैसे, बट अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन देते हैं आपके रिपोजिटरी को तो ये अच्छी बात है। मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि लर्निंग जावास्क्रिप्ट फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस। ठीक है, अभी के लिए ये सही है। उसके बाद इसको मैं पब्लिक ही रखूँगा और एक मैं ऐड रेडमी फाइल भी कर देता हूँ। एक्चुअली रेफरेंस के लिए रहती है कि इसमें आपकी इसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड डिटेल्स रहती है जो आपको आगे जाकर काम आती है। ठीक है, कोई आपका अगर रिपोजिटरी को व्यू कर रहा है, कोई इसको यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे सकते हो इसमें। तो मैं क्रिएट कर देता हूँ रिपोजिटरी इसी के साथ, और यहाँ पर मेरी एक रिपो क्रिएट हो गई है कॉफ़ी विद जावास्क्रिप्ट के नाम से। और यहाँ पर आप ये देख सकते हो रेडमी फाइल में मेरा डिस्क्रिप्शन और नाम आ गया है। तो अभी क्या करना है आपको, देखिए ये एक यूटिलिटी है किसका, गिटहब का। इसके और भी गिटहब के बहुत सारे यूजर्स है, उसको हम आने वाले टाइम में समझेंगे। बट अभी के लिए तो हमारा गिटहब जो काम कर रहे हैं वो दैट विल एक्ट एज अ पोर्टफोलियो फॉर अस। ठीक है, आपका सारा कोड इस पर लिस्ट डाउन होता है। ठीक है, वो कैसे होता है, क्या होता है, वो भी देखेंगे। अभी के लिए हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जाने वाले गिटहब के साथ। लाइक जो हम कमांड पैलेट से CLI से वगैरह रन करना रहेगा, उसको हमारे लोकल PC के साथ कनेक्ट करना रहेगा, फिर उससे वहाँ से पुश करना रहेगा, वो सब चीज़ें हम करेंगे। बट फ़िलहाल नहीं, फ़िलहाल तो हम कोड स्पेस यूज़ करने वाले। तो मैं कोड पर क्लिक करूँगा। आप यहाँ पर डायरेक्टली जब भी जैसे भी आप यहाँ पर लिस्ट डाउन करेंगे आपकी फाइल्स वगैरह, आप यहाँ से डायरेक्टली उनको कभी भी एनी टाइम आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं इन द ज़िप फॉर्मेट। अभी के लिए तो मैं कोड स्पेस यूज़ करने वाला हूँ। तो आप क्या कहेंगे, क्रिएट, क्या था उसमें, क्रिएट अ कोड स्पेस था शायद से। तो ये क्या कर देगा, मेरे लिए सेटअप कर देगा इन्वायरमेंट। आप यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ पे पॉपअप हुआ था, उसका एक एक्सटेंशन रहता है कोड स्पेस का, वो अभी के लिए तो फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं, बट अगर आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो और भी अच्छा है। तो ये क्या कर लेगा, मुझे एक VS कोड का पूरा एक एनवायरनमेंट सेटअप करके देगा। ठीक है, रन टाइम एनवायरनमेंट मेरे को पूरा VS कोड के जैसा सेटअप करके देगा। VS कोड में ही क्यों सेटअप करके दे रहा है, क्योंकि एक्चुअली जो हम VS कोड यूज़ करते हैं वो भी माइक्रोसॉफ्ट का है और गिटहब पे माइक्रोसॉफ्ट का है। एंड VS कोड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूज्ड एडिटर। तो इसने मुझे यहाँ पर VS कोड का ही सिमिलर एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया है। तो वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद इट, तो ये तो अच्छी बात है हमारे लिए। तो अभी क्या करना है हमको, जैसे कि हमने क्या किया था, हमने हमारे लोकल, जब हम VS कोड पर लोकली वर्क कर रहे थे हमारे PC पे, तो हमने यहाँ पर उसके लिए क्या किया था, जावास्क्रिप्ट को लोकली रन करने के लिए, स्टैंड अलोन रन करने के लिए हमने क्या किया था, नोड इंस्टॉल किया था बेसिकली। तो सिमिलर वे में हमें यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक कंटेनर बना देंगे, फिर कंटेनर के अंदर भी हमारा जो भी कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट करना रहेगा उसको करेंगे। तो कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले जाइए आप व्यू पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए कमांड पैलेट आएगा, इसको ओपन करिए। इसका आप शॉर्टकट भी देख सकते हैं, Ctrl+Shift+P है। और यहाँ पर सर्च करिए कंटेनर, और जो आपके पास सबसे पहला आता है ऐड डेव कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स,
तो हमें हाँ यही तो करना है। वो क्या कह रहा है, हमें कंटेनर बनाना है, उसमें कुछ डेवलपर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स ऐड करनी है। तो इस पर आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद ये मुझे कहेगा कि मॉडिफाई योर एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन और क्रिएट अ न्यू कॉन्फ़िगरेशन। मुझे तो यहाँ पर करना है न्यू कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास कुछ ऐसा आ जाता है। ये कहेगा मुझे आपको अभी क्या क्या फाइल्स ऐड करनी है, क्या क्या डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, कौन सा इन्वायरमेंट आपको चाहिए, ये अगर मुझे यहाँ पर कहेगा। आई होप आपको भी, अगर आप कोई भी मेरे साथ पैरेलली कर रहा होगा तो उसको भी सेम ही आउटपुट आ रहा होगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी मेरे को क्या चाहिए, नोड चाहिए, ठीक है। और सिंपली नोड नहीं चाहिए, उसके साथ जावास्क्रिप्ट भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे ही मैं नोड टाइप करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस आते हैं, नोड, अज़ूरो, उसके बाद नोड एंड मोंगो डीबी, उसके साथ टाइपस्क्रिप्ट, पोस्टकार्ड एंड नंबर ऑफ ऑप्शंस आते हैं। बट अभी तो मुझे फिलहाल चाहिए नोड जेएस एंड जावास्क्रिप्ट। तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद अलग अलग वर्जन यहाँ पर लिस्ट डाउन हो रहे हैं, आप कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसने मुझे लेटेस्ट वाला 20 दे दिया है, तो इसको यूज़ करेंगे अभी। और बाकी तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए नहीं एडिशनल, मैं यहाँ पर कर दूँगा उसको ओके। तो जैसे ही मैं ओके करता हूँ, एक मेरी डेव कंटेनर फाइल उसको ऐड कर देता है यहाँ पर, देखिए। तो मेरा एनवायरनमेंट तैयार हो गया है पूरा नोड जेएस का। और ये क्या कह रहा है, मुझे यहाँ पर वार्निंग दे रहा है कि वी हैव नोटिस अ चेंज टू योर डेव कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन, रिबिल्ड द कंटेनर टू अप्लाई। तो ये कह रहा है कि मैंने कुछ चेंजेस देखे यहाँ पर, तो आप क्या करिए, अच्छे से फैमिलियर हो जाने के लिए उसको रिलोड कर दीजिए। और भी चला गया, तो हम क्या करेंगे, रिलोड ही करने की बात है तो यहाँ से कर देते हैं। और ये फिर से मेरा पूरा का पूरा रिलोड हो रहा है। और रिलोड होने के बाद हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। कोई पैरेलली कर रहा है क्या मेरे साथ? Can you please repeat the steps after the wheel call? ओके, तन्वी, व्हाट यू हैव सेड, कैन यू जस्ट, पता नहीं यार मेरा इशू है लैपटॉप का कि मुझे आपकी आवाज़ बराबर आती नहीं, तो कैन यू जस्ट राइट इट डाउन इनटू द कमेंट सेशन व्हाट यू हैव सेड। तो यहाँ पर मेरी डेव कंटेनर की एक फ़ाइल तैयार हो गई है, उसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और यहाँ पर क्या करिए आप, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दीजिए, कुछ भी, कोई भी नाम से। आपके लिए तो अच्छा होगा कि आप असाइनमेंट नाम से करें, या फिर आप जेएस बिगिनर्स के भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं असाइनमेंट नाम से ही कर देता हूँ। असाइनमेंट्स नाम से मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया। ओके ओके श्योर। तो आफ्टर व्यू मैंने क्या किया था, पहले तो सबसे पहले यहाँ पर आया मैं, उसके बाद ये 3 डॉट्स रहते ना, चलिए फिर से करके बता दो। ये वाले इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, डिलीट परमानेंटली नहीं चाहिए। एक बार फिर से स्टेप्स को देखते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लाइक मेरे को भी सेम फील आया था कि क्या स्टेप्स वगैरह नहीं ध्यान में रहता है। बट जैसे ही आप इसको अभी नेक्स्ट टाइम करोगे ना, तो आपकी आधी स्टेप्स तो वैसे ये रिड्यूस हो जाएगी, आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने एक बार कर दिया, वो भी कैसे होता है मैं सब बताऊंगा। अगर न्यू के लिए कम्प्लीटली आप अभी न्यू कर रहे हो, तो सबसे पहले 3 डॉट्स पर क्लिक करें। उसके बाद आप चाहिए व्यू पर। व्यू पर जाने के बाद सबसे जो पहले बार रहता है ना, कमांड पैलेट, इसको आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो। कैसे, Ctrl+Shift+P करके, ठीक है। आपको शॉर्टकट याद रहता है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं रहता है तो आप यहाँ से कर लीजिए। कमांड पैलेट पर क्लिक करिए, कमांड पैलेट पर क्लिक किया, बट इसने मुझे आज सच कुछ आउटपुट दिया नहीं है। फिर से करता हूँ, व्यू, कमांड पैलेट, हाँ आ गया। तो आप जैसे यहाँ पर आएंगे, आप सबसे पहले क्या टाइप करिए, कंटेनर, ठीक है। आप जैसे ही कंटेनर टाइप करते हो, आपके पास ये सबसे पहले वाला आएगा, ऐड डेव कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ठीक है। इस पर क्लिक करिए। उसके बाद एक क्रिएट न्यू कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट अ कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। उसके बाद यहाँ पर नोड सर्च करिए, क्योंकि वही चाहिए हमें। तो नोड जैसे ही आप सर्च करते हो, आपके पास एन नंबर ऑफ ऑप्शन रहते हैं नोड के साथ, जैसे नोड एंड मोंगोडीबी हो गया, नोड एंड टाइपस्क्रिप्ट हो गया, पोस्टकार्ड हो गया, एसक्यूएल हो गया, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नोड एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर अब मुझे अलग अलग वर्जन्स आ रही है नोड के, तो
हमारे जब VS कोड पर यूज़ कर रहे थे तब तो हम 19 पॉइंट समथिंग वर्जन यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ पर मुझे 20 भी दिखा रहा है तो मैं लेटेस्ट वाला यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें शायद सच मुझे अभी कुछ रिक्वायरमेंट्स लग नहीं रही, तो मैं सिर्फ ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा ये कह रहा है कि अभी ये रीबिल्ड करने को कह रहा है, तो मैं रीबिल्ड नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि ये फिर से रीलोड हो रहा है। ठीक है, तो ये बिल्डिंग द कंटेनर रीलोड हो रहा है फिर से। तो इसको हम होने देते हैं। आई होप अभी किसी को कुछ डाउट नहीं रहेगा, जो भी पैरेलली कर रहा है मेरे साथ उसको कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो जस्ट टेल इट नाउ ओनली। कोई दिक्कत आ रही है? नो। हो गया, इतना हो गया। चलिए देखते हैं। और ये मेरा सेटअप वगैरह हो गया यहाँ पर। अगर इन केस किसी को कोई भी डिफ़िकल्टी आती है सेटअप करने में तो डोंट वरी, मुझे बस मैसेज कर देना, आई विल सॉल्व योर इशू, ठीक है। तो ये अभी के लिए तो मैं इस डेट कंटेनर वाली फ़ाइल को क्लोज़ कर देता हूँ। रेडमी वाली फ़ाइल का भी मुझे सच कुछ काम है नहीं, और इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपका ये टर्मिनल ओपन नहीं होकर आता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाइए, टर्मिनल पे जाइए और न्यू टर्मिनल खोल लीजिए, एज सिंपल एज दैट। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक असाइनमेंट नाम का फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया था, अगर वो आपसे अगर मिस आउट हो गया होगा तो कैसे करते हैं इसको। बस यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक न्यू फोल्डर करके ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करिए and then just type whatever name you want to give to your folder. Here in my case I will give it as assignment, ठीक है। आप कुछ और दे सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट विद कॉफी विद जावास्क्रिप्ट दे सकते हैं, या फिर आपका खुद का नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ कंपल्शन है नहीं। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप, हाँ, न्यू फाइल करके एक ऑप्शन आता है, ठीक है, जस्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ न्यू फोल्डर करके। तो यहाँ पर मैं न्यू फाइल क्रिएट कर दूंगा, किसके अंदर, मेरे असाइनमेंट फोल्डर के अंदर, ठीक है। सो मेक दैट पॉइंट अ नोट। यहाँ पर मैं मेरा कह सकता हूँ कि इसको असाइनमेंट 1.js कर सकता हूँ इसको, और इंटर कर दूंगा तो मेरी फाइल तैयार हो जाएगी। इसको मैं अभी के लिए कुछ भी इसमें कोड आधा स्निपेट लिख देता हूँ, console.log created first file successfully, ठीक है। अभी का मैंने ये एक लाइन ऑफ कोड लिख दी है, इसको अभी हम रन करके देखते हैं कि रन वगैरह होती है नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे टर्मिनल में जाऊँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मैं अभी कौन से वाली डायरेक्टरी में हूँ, मैं हूँ वर्क स्पेसेस एंड कोड विद जावास्क्रिप्ट। तो मैं इस वाले फ़ोल्डर में, सबसे ऊपर वाले फ़ोल्डर में अभी मैं इस वाले डायरेक्टरी में हूँ। बट मुझे जाना कहाँ पर है, मुझे जाना है असाइनमेंट फोल्डर में, और देन आई हैव टू पास माई असाइनमेंट 1.js फाइल टू द नोड, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अगर हमें डायरेक्टरी में शिफ्ट करना रहता है, अगर कोई डायरेक्टरी में मूव करना रहता है फ्रॉम रूट डायरेक्टरी टू द सब रूट डायरेक्टरी, तो मैं यूज़ करता हूँ cd, दैट इज़ चेंज डायरेक्टरी, एंड आई वांट टू मूव टू असाइनमेंट्स, जो कि है मेरा फोल्डर का नाम। तो मैं cd असाइनमेंट्स कर देता हूँ, और उसने कहा कि ऐसी कुछ ऐसा डायरेक्टरी तो है नहीं, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। फिर से करता हूँ cd ASSIGNMENTS। तो इस बार मैंने शायद स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक कर दी थी इससे पहले, तो ये अभी सक्सेसफुली उसने चेंज कर दिया है। पहले जावास्क्रिप्ट में थे हम, अभी जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट्स में आ गया। उसके बाद मुझे फ़ाइल का नाम पास करना है, तो मैं कैसे करता था फाइल का नाम पास, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो मैं लिखता था नोड, उसके बाद फाइल का नाम, नोड जी। आप क्या करिए, मेरे फाइल को लीजिए और उसको अच्छे से रन करिए, ठीक है। तो मैंने कर दिया नोड assignments1.js, उसके बाद जस्ट आई विल प्रेस एंटर, और उसने कहा कि मॉड्यूल नॉट फाउंड। शायद से मैंने फिर से स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, एक बार फिर से करेंगे। नोड असाइनमेंट्स करा था मैंने, तो वो नोड असाइनमेंट है .js
ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक होती रहती है। और मैंने इसको जैसे ही एंटर किया मैंने, तो ये मेरा सक्सेसफुली रन हो चुका है। द क्रिएटेड फर्स्ट फाइल सक्सेसफुली, जो कि ये मैंने कंसोल लॉग किया था। तो ये तो हो गया एक बेसिक कैसे सेटअप करता है। तो ये नेक्स्ट चीज़ आती है कि मुझे इसको कैसे आई हैव टू पुश द होल कोड टू माई गिटहब रेपो। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सेम डायरेक्टरी में हम सेम फोल्डर सेम रिपोजिटरी को ओपन किया था। मैंने यहाँ पर देखिए 2 फोल्डर बना दिए हैं। एक तो हमारे गिटहब ने हमें खुद ही दिया है, वो है डेव कंटेनर, एंड सेकंड आई हैव एक्सप्लिसिटली क्रिएटेड दैट इज असाइनमेंट। उसके अंदर एक फाइल असाइनमेंट डॉट जेएस। तो मुझे क्या करना है, अगर आप यहाँ पर अगर कोड करोगे तो ये कोड तो हो रहा है, ठीक है, बट एज सच मैंने उसको अभी तक पुश नहीं किया है मेरे गिटहब पे। सिर्फ मैं गिटहब का एनवायरनमेंट यूज़ करो, उसमें कोड करो। इसको पुश कैसे करेंगे, पुश करेंगे तभी जाकर यहीं पे लोड यहाँ पर लोड होगा। क्योंकि अगर मैं इसको एज सच अगर रिफ्रेश भी करता हूँ मेरे इस वाली डायरेक्टरी को, रिपोजिटरी को, तो मुझे कुछ भी फाइल्स यहाँ पर नहीं दिख रहे। तो मैं क्या करूँगा, अभी पुश कैसे करते हैं। तो पुश करने के लिए आप एक्सप्लोर के नीचे क्या आता है, सर्च आता है, सर्च के नीचे आपको आएगा सोर्स कंट्रोल, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद क्या करिए, आपने जिस भी फाइल में चेंजेस किए, जैसे कि मैंने असाइनमेंट और जेएस नाम के फाइल में कुछ चेंजेस किए थे, इसको पूरा का पूरा ही नया बना था। तो इस पर मैं क्या करूँगी, प्लस वाला आइकन है ना, स्टेट चेंजेस, इस पर क्लिक कीजिए। और आपको जो भी नोट देना है, ठीक है, आपको जो भी जैसा भी नोट देना, या फिर यहाँ पर इसका इंस्ट्रक्शन देने हैं, ठीक है, कुछ भी कमेंट करनी है, तो यहाँ पर मैं दे सकता हूँ कि, तो आपकी मर्ज़ी कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पर दे दूँगा क्रिएटेड असाइनमेंट 1 सक्सेसफुली, ठीक है। और इसको क्या करना है आपको, ये डेव कंटेनर वाले को भी मैं कर ही देता हूँ प्लस, कि वो भी हमने अभी क्रिएट की हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ सारों को। जब मैं प्लस प्लस कर दिया, मतलब मैंने उसको कमिट कर दिया, तो कमिट पर एक बार क्लिक करिए, एंड देन ये 3 डॉट्स है ना, यहाँ पर व्यूज़ एंड मोर एक्शन, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको सिर्फ पुश कर दीजिए, और आपकी सारी फाइल्स क्या हो गई, गिटहब पर पुश हो गई है। इसको चेक करेंगे अभी, यहाँ पर आइए एंड इसको सिर्फ रिलोड करिए। जैसे ही आप इसको रिलोड करते हैं, आप देखोगे कि हाँ, मेरे पास एक डेव कंटेनर नाम का फ़ोल्डर भी आ गया, असाइनमेंट्स नाम का भी फ़ोल्डर आ गया। असाइनमेंट्स के अंदर एक असाइनमेंट 1.js करके एक फ़ाइल मैंने क्रिएट करी थी, वो भी आ गई, और यहाँ पर मेरा उसके अंदर का कोड भी आई कैन एबल टू सी, ठीक है। तो हमने सक्सेसफुली कोड को पुश कर दिया है। मैं एक बार फिर से मेन डायरेक्टरी के अंदर आता हूँ, और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन केस अगर गलती से कल आपका कोड डिलीट भी हो जाता है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड करके इसको आप लोकली भी आपके VS कोड के अंदर रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बेसिक, एकदम बेसिक टू बेसिक कैसे सेटअप करता है एनवायरनमेंट इन योर कोड स्पेस। तो आप जैसे कोड करते जाओगे, इसमें असाइनमेंट्स करते जाओगे, यहाँ पर आप उसको ऑटोमेटिकली अपडेट करते रहिए। इससे क्या होगा, आप एक अच्छा सा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकेंगे, आपकी गिटहब पर भी एक अच्छी रिपोजिटरी बन जाएगी। और मैं भी आप अगर आप कर रहे हो सीरियसली, आप मुझे लिंक शेयर कर दीजिए, मैं भी उसमें एक अच्छा सा ट्रैक रिकॉर्ड रखूँगा। आपका इस क्वेश्चन में कुछ डिफ़िकल्टी आती है या फिर एरर आता है, सो आई कैन जस्ट गो एंड डिबग इट प्रॉपरली। जैसे कि अगर इसके पहले मैंने सेम फोल्डर क्रिएट किया था, मतलब जब मैं लर्निंग फेज़ में था, अभी भी लर्निंग फेज़ में ही हूँ, तो मैंने जब जावास्क्रिप्ट सीख रहा था, तब मैंने लर्निंग जेएस नाम के एक रिपोजिटरी क्रिएट की थी। तो यहाँ पर देखोगे आप सारे कोड्स हैं, मैंने दो ही फोल्डर है अभी। तो वेरिएबल्स, डेटा टाइप, कन्वर्जन, कंपैरिजन, इसमें सारा कुछ आपको कोड मिलेगा। अगर मैं जाकर खोलता हूँ, लेट्स से स्ट्रिंग खोलता हूँ, ठीक है, हमारा जो 5th वाला इसके बाद लेक्चर रहेगा स्ट्रिंग। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आप पूरा कोड है, ठीक है। तो ये पूरा एज अ पोर्टफोलियो एक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर जितना भी आपने प्रैक्टिस वगैरह किया है, वो एज अ पोर्टफोलियो एक्ट करता है, एज इट शोज लाइक हाउ मच यू आर वर्किंग हार्ड। तो आई होप इतना बेसिक आपको अभी तक समझ गया होगा। किसी को कुछ डाउट, किसी का हुआ है क्या, लाइक जो भी कोई इन केस कर रहा होगा पैरेलली मेरे साथ, तो हुआ है अभी तक जितने भी हमने स्टेप्स फॉलो किए उतने हुए हैं।
सक्सेसफुल क्रिएट नहीं हुआ। क्या क्या प्रॉब्लम आई है? असाइनमेंट्स के वक्त स्टेप्स गलत हो गया थोड़ा सा। असाइनमेंट से कैन यू जस्ट शेयर योर स्क्रीन? तन्वी इफ पॉसिबल कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन? मैं मेरी स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ, कैन यू जस्ट शेयर योर स्क्रीन वंस, विल चेक इट आउट व्हाट्स द प्रॉब्लम. What was the problem? Can you just come again? Like इशू कहाँ पर आ रहा था? ओके ओके फाइन. एक बार क्या प्रॉब्लम आ रहा था वो तो बता दो. असाइनमेंट की फाइल हो गई है. बट जेएस वाली क्रिएट नहीं हुई. तो एक बार फिर से ट्राई करिए इस वाले लाइक अभी असाइनमेंट वाला फोल्डर आपको कुछ ऐसा दिखेगा. इसको ओपन करिए एंड इसके अंदर लाइक अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. लाइक आपकी अगर क्रिएट नहीं हुई होगी तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, कुछ तो भी ऐसा दिखेगा आपका. मैंने शायद से मेरी स्क्रीन शेयर नहीं की है. ठीक है, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू योर. अगर आपकी जेएस वाली फाइल क्रिएट नहीं हुई तो आपका एज सच आपको फोल्डर दिखेगा असाइनमेंट का. ठीक है, असाइनमेंट पर क्लिक करिए और इसके अंदर यहाँ पर प्लस पर क्लिक करिए. ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, फिर से एक बार ट्राई करिए सेम फाइल बनाने का. SIGN assignment.js. ठीक है, इसको किसी के केस में अगर नेट वगैरह स्लो है या फिर कॉन्फ़िगरेशन लो है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाता है. ठीक है, एक बार लाइक इफ यू विल ट्राई इट वंस अगेन इट विल श्योरली वर्क. तो आई हैव वंस मोर क्रिएटेड द सेम फाइल. आई कैन जस्ट कोड इट ओवर हियर. तो आज मैं जितना भी कोड करूँगा यहाँ पर ही करूँगा एंड इसको पुश करूँगा. Will that be fine for you? Yeah, it's done. Thank you so much. Okay, so हमने कैसे सेटअप करते ये सारा कुछ क्लियर होगा कैस. एंड लाइक जो भी इसके बाद लेक्चर के बाद करेंगे, अगर इन केस कोई भी डिफ़िकल्टी आती है फील फ्री टू आस्क हाउ टू पुश. एक बार मैं फिर से एक मैंने अभी नई फाइल क्रिएट की है assignment.js नाम की. तो अभी मैं इसमें आई होप इट्स लाइक क्लियर फॉर यू ऑल. तो मैं इसमें कुछ भी अभी टाइप करता हूँ. ठीक है, एक असाइनमेंट फिर से वो जो पहले वाले थे उसको डिलीट कर दिया. ये फ्रेश से एक नई फाइल बनाई है, इसमें कुछ टाइप करता हूँ मैं console.log और इसके अंदर हेलो वर्ल्ड. ठीक है, और इसको रन करता हूँ. रन करने के लिए क्या करना पड़ता, सबसे पहले आप नया टर्मिनल खोल लीजिए एंड उसके बाद अभी मैं कौन से वाले मेन वाले डायरेक्टरी में हूँ तो मुझे जाना कहाँ पर है, असाइनमेंट्स वाले फोल्डर में. तो मैं कर दूँगा CD असाइनमेंट्स. CD असाइनमेंट्स में आने के बाद मुझे क्या करना है, मेरे नोट को क्या करना है, असाइनमेंट वाली फाइल क्या करनी है, पास करनी है. जैसे मैं पास करूँगा इसने एग्जीक्यूट कर दिया है सक्सेसफुली हेलो वर्ल्ड करके. अभी मुझे इस वाले फाइल को क्या करना है, गेट पर पुश करना है. ठीक है, गिटहब पर पुश करना है. तो आप क्या करिए, एक्सप्लोर के बाद आता है सर्च के बाद यहाँ पर आता है सोर्स कंट्रोल. ठीक है, इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+G. ठीक है, इस पर क्लिक करिए एंड देन जो भी फाइल में आपने चेंजेस क्रिएट किए हैं उसको क्या करिए, यहाँ पर स्टेट चेंजेस ये प्लस वाला आइकन है ना, इस पर क्लिक करिए. ठीक है, और मैंने ये फाइल डिलीट भी करी थी तो उसको भी मुझे अपडेट करना है. और मैंने चेंजेस सभी चेंजेस यहाँ पर प्लस कर दिए. उसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी अच्छा सा कमेंट दीजिए, आपकी मर्ज़ी है. तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, तो अभी मैंने क्या किया, मैंने एक नई क्रिएटेड अ न्यू असाइनमेंट
फाइल, ठीक है। तो जैसे आप अपनी कोड को अपडेट कर दो तो यहाँ पर दिखेगा कौन से आपने क्या क्या अपडेट्स किए, वो वहाँ पर आप शो कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, कमिट कर देता हूँ इन सारे चेंजेस को। और मैंने कमिट पर क्लिक किया। जैसे ही कमिट पर क्लिक किया, आप इस 3 वाले डॉट्स पे जाइए, साइड में देखिए यहाँ पर जाने के बाद सारे कोड को क्या कर दीजिए, जो सारे चेंजेस को क्या कर दीजिए, पुश कर दीजिए। एंड हो गया, दैट्स इट। अभी मैं मेरे इस रिपोजिटरी में, सेम रिपोजिटरी में जाऊँगा फिर से, माई रिपोजिटरीज, और मैंने कौन सी थी, कॉफ़ी विद जावास्क्रिप्ट थी मेरी अभी वाली। और यहाँ पर आऊँगा, जैसे ही मैं असाइनमेंट्स में जाऊँगा, देखिए हमारी असाइनमेंट डॉट जेएस नाम की फाइल यहाँ पर पुश हो गई है। इसके अंदर भी मैं जाऊँ तो देख सकते हैं कि हमने console.log hello world करके लाइन लिखा था, एंड वी आर एबल टू सी दैट। आई होप इट्स क्लियर नाउ। Yes. ठीक है, सो लाइक वी विल मूव ऑन। हम आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ इट्स मेमोरी एलोकेशन इन जावास्क्रिप्ट। इजी टॉपिक है, बहुत इजी है। आपको डेटा टाइप पर रिवाइज कर दो क्या, अगर लाइक किसी ने अगर पहले वाले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए या फिर थोड़ा सा तब के टाइम टफ गया होगा समझना, तो डू यू नीड लाइक अ स्मॉल रिकैप ऑफ वॉट एवर वी हैव कवर्ड टिल डेट? जस्ट कमेंट डाउन, सबके मुझे कमेंट चाहिए कि आपको एक क्विक रिकैप चाहिए कि अभी तक हमने क्या क्या कवर किया, स्पेशली डेटा टाइप्स पर, कि उसी को हम यूज़ करते हैं। चलेगा, तो एक आज डेटा टाइप का समरी देख लेते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ, डेटा टाइप्स summary.js, ठीक है। ठीक है, तो हम हमारी फाइल में आ जाता है। फाइल का नाम हमने दे दिया है डेटा टाइप summary.js, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक हमने क्या क्या देखा था स्टार्टिंग में, कि जो डेटा टाइप्स रहता है ना जावास्क्रिप्ट में, ये तो सबको पता है कि व्हाट इज़ डायनामिक एंड व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट इज व्हाट इज इट अ स्टैटिक लैंग्वेज और इज इट अ डायनामिक लैंग्वेज? Dynamic one. डायनामिक लैंग्वेज, डायनामिक लैंग्वेज। कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन कि डायनामिक क्यों कहते हैं जावास्क्रिप्ट को? क्योंकि हमें जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं हमें उसका डेटा टाइप डिफाइन करना नहीं पड़ता, इसलिए हम उसे डायनामिक कहते हैं। Exactly, we don't have to explicitly specify the data type of whatever variable constant we are creating. We don't have to specify it, ठीक है। तो उसी की वजह से हम जावास्क्रिप्ट को डायनामिक लैंग्वेज कहते हैं। अभी डेटा टाइप्स कितने टाइप के रहते हैं? डेटा टाइप्स को मेजरली कितने कैटेगरीज में ये किया, कैटेगराइज किया है? 2 टाइप में किया है, एक तो रहता है प्रिमिटिव, एक रहता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव को हम और भी इसको हम कॉल बाय वैल्यू भी कहते हैं। कॉल बाय वैल्यू क्यों कहते हैं, क्या किस लिए कहते हैं, ये भी देखेंगे। और बेसिकली इफ़ एनीबॉडी इज एबल टू रिकॉल कितने टाइप्स प्रिमिटिव डेटा टाइप में कितने रहते हैं? String होता है, null होता है, undefined, pair symbol. एग्जैक्टली, तो यही सब रहते हैं, स्ट्रिंग नंबर वगैरह। टोटल इसके 7 रहते हैं। 7 कौन से रहते हैं वो भी देख लेते हैं। एक रहता है सबसे हमारा मेन, वो रहता है नंबर, उसके बाद स्ट्रिंग, उसके बाद बूलियन, उसके बाद चलिए याद दीजिए, बिग इंट बिग इंट हो गया, उसके बाद बोलिए, अरे यार कैसा करते हो आप लोग? Undefined होता है, अनडिफाइंड, उसके बाद नल null है, कितने हो गए? 6 हो गए, एक और बाकी है आई गेस। चलिए जल्दी बोलिए।
सिंगल होता है शायद, क्या? सिंगल। एग्जैक्टली, सिंबल। तो अभी हम एक एक को भी डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर वगैरह में क्या खास चीज़ रहती है। जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस में नंबर को अगर सी प्लस प्लस में देखोगे, सी में देखोगे, तो वहाँ पर नंबर को अब किसी में फ्लोट दो रहता है बेसिकली, फ्लोट रहता है और इंट रहता है। एज सच इन नंबर जावास्क्रिप्ट में दोनों ही फ्लोट वैल्यू को भी और इंट वैल्यू को दोनों को ही हम नंबर ही कहते हैं। कैसे उसका सिंटैक्स वगैरह कैसा रहता है वो देख लेते हैं। तो जब भी हमें कोई नंबर क्रिएट करना रहता है तो हम कैसे करते हैं, हमें बस कॉन्स या फिर आपको जो भी वार कॉन्स लेट किससे भी अगर जिससे आपकी मर्ज़ी उसको डिफ़ाइन करिए। मैं यहाँ पर कॉन्स ले लूँगा, ज़्यादातर हम कॉन्स ही लेते हैं। कॉन्स्ट कोई भी रैंडम नंबर इज इक्वल्स टू, लेट सपोज मैंने 55 ले लिया है, यही का। तो ये एक टाइप का हो गया नंबर का। कैसे हम वैल्यू को असाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, हमारे मेमोरी में कैसे स्टोर होता है वो बाद में देखेंगे। बट अभी हमने एक नंबर को डिक्लेयर कर दिया। आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, लेट एनी नंबर इज इक्वल्स टू 22.5। ये भी एक टाइप का डिक्लेरेशन ही है नंबर का। अगर आप दोनों का डेटा टाइप वगैरह देखोगे तो सेम ही आएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसमें कंसोल डॉट टेबल कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत दिनों से इसको यूज़ नहीं किया। और मुझे क्या चाहिए, आप रैंडम नंबर दे दीजिए और एनी नंबर दे दीजिए। बट मुझे इन दोनों का क्या चाहिए, डेटा टाइप चाहिए। तो डेटा टाइप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टाइप ऑफ। टाइप ऑफ करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको। वैसे हम टाइप ऑफ देखते हैं और इसको रन करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। उसके लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, नोड, मेरे फाइल का नाम क्या है, डेटा टाइप्स समरी डॉट जेएस। इसने कहा मुझे थ्रो एरर इनवैलिड आर्ग्यूमेंट टाइप्स एरे वैल्यू। चलिए इसको फिर से देखते हैं एक बार। मैं इसको नया ही टर्मिनल खोल देता हूँ क्योंकि हमने फाइल में चेंजेस किए थे। इस वाली फोल्डर को मैं डायरेक्टली ओपन विद इंटीग्रेटेड टर्मिनल करता हूँ यहाँ पर। एंड क्या है फाइल का नाम, नोड डेटा टाइप्स समरी डॉट जेएस। आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी है। एंटर करते हैं, अगेन दिस सेम एरर, थ्रो न्यू एरर इनवैलिड आर्गुमेंट टाइप। वैसे तो हमने सब कुछ सही दिया इस वाले केस में। अभी का मैं इसको डिलीट करके देखता हूँ एंड इट इज़ गिविंग मी दी। तो हम दो बार ऐसा नहीं कर सकते। जब मैंने इसके पहले ये किया था ना, टाइप ऑफ एक केस में दे दिया था, तो ये नहीं होगा। इन केस मैं टाइप ऑफ को रिमूव कर देता हूँ और सिर्फ मुझे प्रिंट करनी है दोनों की वैल्यूज़। तो इस वाले केस में कैसा आता है देखते हैं। इट इज़ गिविंग दी, नहीं ये भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है मैं इसको थोड़ा डिबग करके देखूंगा और आई विल कम बैक टू यू। तो अभी का मैं क्या करता हूँ, दोनों को सेपरेट ही लॉक करता हूँ, दोनों के टाइप सेपरेट लॉक करता हूँ, कंसोल डॉट लॉक। और मुझे क्या कर दीजिए, आप पहले वाले का टाइप ऑफ दे दीजिए जो है मेरा रैंडम नंबर, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ और मुझे पहले वाले का भी नंबर आया। और सिमिलरली आई कैन चेक विद द सेकेंड वन। एंटर करता हूँ एंड व्हाट इज़ द सेकेंड वन एंड लेट्स चेक इट आउट। तो मुझे दूसरे का भी नंबर आया। तो एज सच कोई डिफरेंस है ना, किससे भी कीजिए। तो इसमें हमने थोड़ा कुछ और भी देखा था, एक दो चीज़ें दैट वर व्हाट इफ़ इन केस अगर मुझे सिर्फ ये 22 ही चाहिए, मुझे 0.5 नहीं चाहिए, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, किसी को याद है? कुछ पार्स इंट था, पार्स फ्लोट था, कन्वर्जन में देखा था हमने, पार्स इंट था राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी के लिए अच्छी रीडेबिलिटी के लिए, अच्छे समझने के लिए हम क्या करते हैं, अनदर वेरिएबल ले लेते हैं, उसको कहते हैं हम एनी नंबर
टू इंट करते हैं और उसको क्या करते हैं पार्स इंट और उसके अंदर पास कर देते हैं हम हमारा एनी वेरिएबल। तो मैंने क्या किया एक नया वेरिएबल क्रिएट कर दिया एनी नंबर टू इंट, क्योंकि मैं इंटीजर में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर 0.5 मेरे को डेसिमल वाला नहीं चाहिए तो मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एज सच उसी का कुछ नाम दे दिया। और पार्स इंट मैंने मेथड कॉल की है जिससे कि ये जो मैंने इसके अंदर ये 22.5 अब डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं, बट मैंने वेरिएबल में इसको स्टोर किया है तो मैं सेम चीज़ को पास करूँगा। एंड अभी देखते हैं हम कि जो भी हमको ये वैल्यू रिटर्न करते हैं वो मैंने किस में स्टोर की, एनी नंबर टू इंट। तो इसका आउटपुट क्या आता है देखते हैं, और हमें मिला है आउटपुट 22। तो इसने रिमूव कर दिया है 0.5 वैल्यू, ठीक है। तो ये भी सिमिलरली पार्स इंट जैसे रहता है वैसे पार्स फ्लोट भी रहता है, मैंने उस दिन डिस्कस किया था। तो ये होगी नंबर की कहानी। नंबर के बाद क्या आता है, स्ट्रिंग आता है। स्ट्रिंग का तो ऐसा वैसे तो आप सभी को याद होगा स्ट्रिंग कैसे रहता है। स्ट्रिंग को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, लेट सपोज में तो लेट कोई भी वेरिएबल का नाम, उसके बाद आपको जब भी आप कुछ डबल कोट में देते हो या फिर सिंगल कोट में देते हो वो दो